हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक। जॉर्ज नाम का एक होटल मैनेजमेंट का ट्रेनी था। उसको उस लाइन में, होटल लाइन में बहुत ही आगे बढ़ना था। उसके बहुत ही बड़े बड़े सपने थे। तो उसने दो आदतें खुद में डेवलप करने का डिसाइड किया, खुद से कमिट किया। पहला ये कि मैं होटल लाइन के बारे में, होटल इंडस्ट्री के बारे में हर एक चीज़ को बारीकी से समझूंगा, सीखूंगा। दूसरा ये कि मैं कस्टमर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगा, कस्टमर की रिक्वेस्ट पर बहुत जल्दी एक्शन लूंगा, उनको सर्विस दूंगा। तो ये उन्हें खुद से डिसाइड कर लिया था। तो एक दिन वो ड्यूटी पर थे और एक बुजुर्ग कपल वहाँ पर आया। शाम का वक्त था। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमने बहुत जगह पर चेक किया होटल्स में, लेकिन कहीं पर भी हमको रूम नहीं मिला है और हमको आज इसी सिटी में रहना पड़ेगा। ऐसा है तो आपके यहाँ पर कोई रूम खाली है क्या? तो जॉर्ज ने कहा कि एक्चुअली सर, सिटी में 3 बड़े बड़े फंक्शंस है, तो आपको कहीं पर भी रूम नहीं मिलेगा। सारी होटल्स बुक्ड है सर, यहाँ पर भी कोई रूम अवेलेबल नहीं है। सो सॉरी। तो वो बुजुर्ग कपल थोड़ा सा मायूस हो गया। अब शाम को कहाँ जाएंगे? तो वो लोग मायूस होके ऐसे लौटने लगे। तो जॉर्ज को याद आया अपना वो कमिटमेंट जो उसने खुद से किया था। तो उसको अपनी आदतों के बारे में याद आया जो उसको खुद में डेवलप करनी थी। उसने डिसाइड किया था कि मैं कैसे भी करके कस्टमर्स का ख्याल रखूंगा। तो उसने कहा कि सर रुको 1 मिनट, एक्चुअली रूम तो अवेलेबल नहीं है सर, सारे रूम बुक्ड है, लेकिन मेरा जो रूम है वो खाली है सर, और मैं तो अभी ड्यूटी पर हूँ, और अगर मुझे रात को सोना हुआ तो सर मैं सोफ़ा पे रेस्ट कर सकता हूँ। मैं यंग हूँ, लेकिन आप अभी कहाँ जाओगे सर शाम को? तो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे रूम में सर आज की रात रुक सकते हैं। तो वो बुजुर्ग कपल रात को उसके रूम में रुका। सुबह जब वो लोग निकले, चेकआउट कर रहे थे, तो बुजुर्ग ने जॉर्ज को कहा कि तुम बहुत ही अच्छे मैनेजर हो बेटा, तुमको एक्चुअली ना अमेरिका की बेस्ट होटल का बॉस होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको ऐसी होटल बना के दूंगा, तुम्हारे लिए मैं एक दिन ऐसी होटल बनाऊंगा। जॉर्ज ने उनके सामने देखा और ज़ोर से वो हंस पड़ा। तो वो बुजुर्ग भी हंस पड़े। फिर वो चले गए, बात ख़त्म हो गई। जॉर्ज भी भूल गया उस बात को। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बुजुर्ग का लेटर आया जॉर्ज के ऊपर, और न्यूयॉर्क के 2 रिटर्न टिकट्स भी उन्होंने भेजे कि आप यहाँ पर आओ, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो जॉर्ज वहाँ पर गए और वो बुजुर्ग ने होटल इंडस्ट्री के बारे में उनको बहुत सारे सवाल पूछ लिए। कैसे काम होता है, आपको क्या आता है, कितना एक्सपीरियंस है, आपका क्या विज़न है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ पूछा। फिर हाथ पकड़ के कहीं पर लेके गए और पॉइंट आउट करके दिखाया कि वो जो दिख रहा है आपको रेड कलर का महल जैसा एक होटल। तो उसने कहा कि हाँ सर, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कहा कि ये होटल मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वो मैंने कमिटमेंट किया था ना तुमसे कि मैं एक दिन तुम्हारे लिए दुनिया का बेस्ट होटल बनाऊंगा और तुमको उसका बॉस बना दूंगा। तो ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तो आज से उस होटल को अब तुम संभालना। जॉर्ज ने उनके सामने देखा, वो फिर से हंस पड़ा। कहा कि सर, आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। भाई साहब ने कहा कि हाँ बेटा, मैं मजाक बहुत करता हूँ, लेकिन अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सच में मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और इस होटल का नाम है वाल्डॉर्फ एस्टोरिया। अब ये वाल्डॉर्फ एस्टोरिया क्या है, ये आप गूगल करके देख लेना। मैं उस बुजुर्ग का नाम आपको बता दूं, विलियम वाल्डॉर्फ एस्टोर। अमेरिका में जो बड़ी बड़ी हस्तियां हो चुकी है ना, उनमें से एक है। बहुत ही बड़े बिजनेसमैन। बाकी आप गूगल करके देखना क्या है। और वो जो ट्रेनी थे जॉर्ज, उनका पूरा नाम है जॉर्ज चार्ल्स बॉल। होटल लाइन के अंदर जो बड़ी बड़ी हस्तियां हुई है दुनिया में, उनमें से वो एक है। जॉर्ज चार्ल्स बॉल उस टाइम पे दुनिया की जो बेस्ट होटल थे उसके सबसे पहले मैनेजर बने थे। तो ये वो किस्सा है। मोरल ऑफ द वीडियो इज, आपका जो बिहेवियर होता है, आपकी जो आदतें होती है, वो सिर्फ सामने वाले को ही खुशी देती है ऐसा नहीं है। वो आपकी अपनी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी के ग्रोथ पर भी बहुत ही गहरा असर करती है। आप जो काम आज करोगे, आप जो बीज आज बोओगे, उसमें से जो प्लांट्स होंगे, उसमें से जो पेड़ होगा, उसमें जो फल आपको मिलेंगे, वो भी वैसा ही होगा जो आपने आज बीज बोया होगा। ज़्यादातर लोग आज प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ आज पर फोकस करते हैं और आज अच्छे बीज बोने की कोशिश करते हैं। अगर आज पर फोकस करोगे तो फ्यूचर अपने आप ही बन जाएगा। जो आप करोगे वो आपको मिलेगा। आप दुनिया को जो दोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। यही दस्तूर है, यही परंपरा है। तो अगर आपके भी फ्यूचर को लेकर बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं, बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको उसके लिए आज काम करना पड़ेगा। आज आपको वो बीज बोने पड़ेंगे, तब जाके वो फ्यूचर आपको मिल पाएगा, आप उसको जी पाओगे। दूसरी बात, आदतें हमारी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
जिसका हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर होता है और जिसके ऊपर हम सबसे कम फोकस करते हैं। आज मैं कुछ सीखा, मैंने कुछ नया जाना, मुझे कोई सीक्रेट पता चला, मुझे कोई ट्रिक मिल गई। मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर मैं भूल गया। तो उस ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। वो चाहे कितनी भी पावरफुल हो, वो सीक्रेट चाहे कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे रूटीन में नहीं आया है। इसको कहते हैं आदतें। आप जो कुछ भी सीखते हो, जो कुछ भी जानते हो, जो कुछ भी आप खुद से कमिट करते हो, उसको आदत बनाना सीखो। जब वो आदत बनेगी, जब वो आपके रूटीन में आएगा, तब जाके वो आपको कुछ दे पाएगा, तब जाके वो काम करेगा। अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। तो अपनी आदतों पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप पूरे दिन क्या करते हो, क्या सोचते हो, आपका क्या रूटीन है। वही रूटीन आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आगे शेयर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर, सी यू सून।